हमारा संसार में आना कब सार्थक माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज अपनी दिव्य वाणी में फरमाते हैं, कबीर सतगुर मिले तो सब मिले, नातर मिला न कोई, मात पिता सुत बंधवा ये तो घर घर होए। संसार में माता पिता केवल मनुष्य को ही नहीं मिलते, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया तोता पशु पक्षी, सबके माता पिता होते हैं। स्वाभाविक रूप से है, जिसने पैदा किया है माता पिता भी मिल जाते हैं। लेकिन संसार से सब रिश्तों से हटकर एक रिश्ता है गुरु का रिश्ता। कबीर साहब कहते वो मिल गया तो सब मिल गया, ना तो मिला न कोई। यानी कितने सारे दुनिया भर के रिश्ते आपको मिल जाते हैं जो शरीर से संबंधित है। ये चाचा ताऊ है, ये दादा दादी है, नाना नानी है, ये माता पिता हैं, ये सारे मोह के रिश्ते हैं। लेकिन गुरु से हमारा आत्मा का रिश्ता होता है जो हमारा कल्याण करता है। इसलिए हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मैं भी किसी सद्गुरु की शरण में जाऊं और अपने बच्चों को भी लगाऊं। और देखिए, माँ अगर अच्छी मिल जाए ना जीवन में तो बच्चे का उद्धार हो जाता है। जैसे ध्रुव को, अब पिता तो राज सिंहासन पर बैठे हैं उतानपाद, लेकिन माँ वनवासी है और वन में संतों की संगत करती है। वही लालन पालन किया ध्रुव का, और वो उपदेश करती है संसार से निकलने का। बेटा, सब रिश्ते फंसाने वाले हैं और मैं चाहती हूँ तू भगवान की भक्ति करे, परमात्मा से तेरा संबंध जुड़े, तू संसार से मुक्त हो जाए। गरीब ध्रुव का ध्यान अमान है माता के उपदेश, नारद मुनि सतगुरु मिले तो सूझे अगाध। कहते हैं देखिए माता ने कैसा सुंदर उपदेश दिया, फंसाने का नहीं। देखिए आप 5 साल के बाद बच्चे का एडमिशन करा देते स्कूल में और सपने देखते मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़ा वकील, ऑफिसर, प्रोफेसर, IAS IPS बने। चाहते हो ना? किस लिए? 4 पैसे कमा ले और 2 रोटी खाने कमाने के लायक हो जाए, बस यहीं तक विद्या सीमित है। और 20-25 वर्ष लग जाते हैं कि 2 रोटी और 4 पैसे, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन गुरु के पास वो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है। संसार में बांधती नहीं बल्कि खोल देती है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, गुरु की कृपा से आत्म ज्ञान हो गया, वो बंधता नहीं है। अरे हमारे भारत की तो ऐसी परंपरा रही, संस्कृति। नचिकेता और कैसा संस्कार, ऋषियों की शरण में पड़े और सूक्ष्म रूप से यम के द्वार पर पहुंच गए। छोटा सा बच्चा, मैं अपने को देने आया हूं। और यमराज से भी, जिससे सब डरते हैं, यम के दंड से भय खाते हैं, उससे भी ज्ञान लेकर आए, वरदान लेकर आए। मीरा छोटी सी थी, माँ ने तभी संस्कार देने शुरू कर दिए। कथा में लेकर बैठती थी। अरे एकली बेटी थी और कोई संतान नहीं थी। वीर कुंवरी के, रतन सिंह राठौर के एकमात्र कन्या थी। कोई मीरा का भाई नहीं था, चचेरे भाई थे, दूसरी बहन नहीं थी। लेकिन वो परवरिश हुई मीरा की कि ऐसा बीज डल गया, भले ही कितने संकट आए, विपत्तियां आई, लेकिन मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक गुरु की शरण, परमात्मा की ओट ली। आज मीरा के गुण गाते हैं, आत्मा रीझ जाती है, अश्रुपात होने लग जाता है जब मीरा के पद हम गान करते हैं, श्रवण करते हैं। ध्रुव प्रहलाद का जीवन देखिए, पिता 1 नंबर का बदमाश और असुर, कितना बड़ा तप करके और विकट वरदान भी पा लिए। दिन में मरूना, रात में मरूना, नर से ना, पशु से ना, ऊपर ना, नीचे ना, और बाहर ना, भीतर ना, अस्त्र से ना, शस्त्र से। लेकिन उस माँ कयादु ने वो संस्कार दिए प्रहलाद को, ऋषियों की कुटिया में ले गई, नारद मुनि गुरु मिल गए, गर्भ से संस्कार शुरू कर दिए। और 84 बार ताया, 84 कसौटी ली प्रहलाद की, लेकिन डिगा नहीं ना, और डिगना भी नहीं चाहिए। हम भगवान की तरफ लगते, छोटा सा संकट आ जाए मन में क्या आता, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, फिर मेरे पे ही कष्ट क्यों आते हैं।
कुछ हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और कुछ हम नए कर्म करते हैं। और जितने पीछे हम करके आए हैं कट जाए तो बहुत अच्छे हैं। हम कहते हैं भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। क्या वो दुख देने के लिए बना है? ये दुख सुख सब हमारे कर्म के हैं। और एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ आके रिश्ते जुड़ते हैं, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय में 12 बाटा। जितने कर्म निपट जाए उतने अच्छे हैं। और बताओ भगत पे जल्दी जल्दी आएंगे क्यों? इतने जन्म लेकर हम कर्म करके आए हैं। एक तो 20, 30, 100 जन्मों में भुगतने पड़े, और एक जल्दी जल्दी परमात्मा अपने आश्रय 1-2 जन्म में सारे कर्म कटवा दे। उसको निखारना है और जल्दी उसकी मुक्ति करनी है। तो भगत पे संकट आए तो घबराना मत, सदगुरु जल्दी निपटा रहे हैं। तो प्रहलाद भगत को दई कसोटी 84 बरताया, और नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ कर आया। डिग्या नहीं, डिगना नहीं चाहिए। जमा जमाया जमा रहो, मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं, भाई जमे के लाखों मोल। है ना, छोटी सी कोई बात कह दे डिग जाते हैं। जब हम गुरु के वचनों पर नहीं टिक सकते फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? और इसलिए गुरु की वाणी पर, विश्वास पर, और देख लिए जिसकी इष्ट में निष्ठा होती है उसी के संसार में प्रतिष्ठा होती है। तो अपने इष्ट के पक्के रहिए, भक्ति करिए, सुमरण करिए, और गलत काम कोई मत करिए। परमात्मा पग पग पे साथ देता है। तो इसलिए गुरु का काम है जो हमें संसार रूपी पिंजरे से निकालने के लिए आते हैं। इसलिए हम इनकी वाणी पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, अमल करते हैं। गृह सतगुर दत्त दाता कहें, बाणी बड़ी बिलंद, मुख बोले क्या होते हैं, अंतर है तन अंध। कहते बहुत बुलंद वाणी है सतगुरु की, और मुख बोलने क्या होता है? केवल मुंह से कहने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। अमल करेंगे तभी पार होंगे। एक बार एक संत भिक्षा के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा एक धनी व्यक्ति के पिंजरे में बहुत सारे तोते बंद हैं। उन्हें दया आई, पक्षी बेचारा स्वतंत्र होता है। उसने उसको कुछ पैसे दे के सारे तोते मुक्त करवा दिए। और तोतों ने बड़ा एहसान माना। जहाँ संत की कुटिया थी आसपास पेड़ों पर रहने लग गए। अब तोतों को पढ़ा दिया, एक तो राम नाम पढ़ा दिया कि राम नाम जपा करो। अब तोता मनुष्य की भाषा बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो ये भी सिखा दिया संत ने कि देखो इस जंगल में शिकारी आता है और तुम लालच के वश फंस जाते हैं। तो उन्होंने एक वाक्य सेंटेंस सिखा दिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। अब सारे तोतों ने पक्का रट लिया। सारे तोते बोलते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। अब संत ने सोचा अब नहीं फंसेंगे, पक्के हो गए और शिकारी को समझ भी जाएंगे, शिकारी उड़ जाएंगे, दाने के लालच में नहीं आएंगे। संत चले गए भिक्षा करने। अब शिकारी आया, सब तोतों ने देख लिया शिकारी आ गया तो रटने लगे शिकारी आएगा। अब शिकारी ने फंसाने के लिए दाना भी डाला तो तोते क्या रट रहे हैं, दाना डालेगा। अब फिर उन्होंने कहा था जाल बिछाएगा, शिकारी ने जाल भी बिछाया, तोते भी रट रहे हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। और जैसे ही दाना डाला सारे तोते पेड़ों से नीचे दाना चुगने लगे। और फिर चौथा सेंटेंस क्या था, फंसना मत। उस जाल में फंसे बैठे सारे तोते क्या रट रहे हैं, फंसना मत। और वो वाक्य दोहरा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और फंसे बैठे हैं। अब संत आए भिक्षा करके, सारे तोते ये रट रहे फंसे बैठे। तो संत ने कहा, अरे पगलो, मैंने ये बात जो सिखाई थी उस पर अमल करना था, केवल रटना नहीं था। ये कहा था शिकारी आएगा, नीचे नहीं आना था तुमने। दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और देख जाल डाला, दाना डाला और फंसे बैठे, फिर भी यही वाक्य दोहरा रहे हैं। तो सदगुरु यही फरमाते हैं, गिर सूटा खाली रह गया, पार पहुंचा नाई, राम नाम प्राणी कहें, जम की नगरी जाए। जैसे तोते ने ऊपर रट लिया लेकिन अमल नहीं किया, हम भी अगर केवल मुंह से जीवा से
बिना यकीन के, निष्ठा के केवल राम राम करते रहेंगे, पार नहीं पहुंचेंगे। ये काल रूपी जो शिकारी है ये अपना जाल बिछाता और हम सब जीव आत्माओं को बांध लेता। हमारी मुक्ति नहीं है, हम सब कर्मों में फंसे हुए हैं। ये कर्म कभी स्वर्ग में ले जाएं, कभी नरक में ले जाएंगे, कभी किसी लोक में, कभी किसी। जब तक ये आत्मा सतलोक में, हंस आत्माओं के लोक में नहीं जाएगी तब तक ये मुक्त नहीं होगी। इसलिए जीव्या से सुमरण करें तो मन से भी करें। गरीब मन से ती खोटी गड़े, तन से सुमरण कीन, माला फेरे क्या हुआ दूर कुटन बेपीर। गृतन मन एक वजूद कार्य सुरत निरत लो लाए, बेड़ा पार संबंध हो तो एक पलक ठहराए। कहते हैं उसमें तन भी लगे, मन भी, सुरती भी, नृत्य भी। जब परमात्मा का नाम जपेंगे तो एक दिन संसार से पार होंगे। संतों की वाणी केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं, उस पर अमल करने के लिए भी है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं तोता रट नहीं करनी है। संत तो हमें संसार रूपी, काल रूपी पिंजरे से निकालने के लिए आए हैं, बाकी संसार में हमें कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए धन्य है वो माता पिता जो अपनी संतान को इस आध्यात्मिक मार्ग पर लगा देते हैं, क्योंकि भौतिकता में बाहर के साधनों से सुख मिल जाएंगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल इसी मार्ग में है। इसलिए कलयुग में मौका मिला, इस अवसर को खो मत देना, हाथ से मत जाने देना। सदगुरु भी मिले और मनुष्य का जीवन मिला, सत्संग मिला और नाम की कमाई सुमरण मिल गया। इतना सुंदर अवसर है, इसको मत खोना। आगे ऐसा समय आएगा, कलयुग का जन्म लेने का नहीं है, बहुत दुख आएंगे, बहुत पीड़ा आएंगी। समय प्रतिदिन बदल रहा है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी है। तो मैं अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। सतनाम 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 बोल, जय गुरु नाम ये सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय गुरु नाम ये सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामयी सतनाम बोल। वर विवास में भक्ति का भूलो, बाहर आकर जिसको भूलो। गर्भवास में भक्ति का भूलो, बाहर आकर जिसको भूलो। पूरा करो तुम अपना कौल, जय गुरु नाम ये सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। मानुष तन को पाकर प्यारे, सोते क्यों हो पावे पसारे। मानुष तन को पाकर प्यारे, सोते क्यों हो पावे पसारे। ज्ञानहीन नर अखियाँ खोल, जय गुरु नाम ये सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामयी सतनाम बोल। झूठ कपट को सब बिसराओ, विषयों से तुम चित्त को हटाओ। झूठ कपट को सब बिसराओ, विषयों से तुम चित्त को हटाओ। सत वचन मुख हर दम बोल, जय गुरु नाम या सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामयी बोल। सतनाम सतनाम सतनाम
सतनाम। ओ धर्मदास मुक्ति पद पाया, जन्म मरण का रोग मिटाया। धर्मदास मुक्ति पद, जन्म मरण का रोग मिटा। सत सुख रत है हमी अमोल, जय गुरु नाम या सतनाम। ओल सतनाम 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 बोल, जय करुणामयी सतनाम। ओल सतनाम 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 बोल, जय गुरुदेव या सतनाम। बोल सतनाम 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 बोल, जय करुणामयी सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय।